पाकिस्तान का सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का ऐलान। वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान ने गाजा में देरपा अमन के हुसूल की खातिर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल की है। मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला तमाम ममालिक आईनी और कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करने का ऐलान। तनबीह की कि अगर जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डेविस में सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को जौहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया। अगर अमरीका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना न बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की कोशिशें तर्क करनी चाहिए। सानिया गुल प्लाजा सर्च ऑपरेशन जारी। क्रॉकरी की दुकान से 30 लाशें बरामद। आग से बचने के लिए लोगों ने खुद को दुकान में बंद कर लिया। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की थी। ग्राउंड फ्लोर पर दुकान से मिलने वाली मुतअद्दिद इंसानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल। लाशें मिलने के बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का खैर मकदम। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मुश्तरका फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तमाम ममालिक आईनी और कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे। मुश्तरका बयान में कहा, अमन मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। फ़लस्तीन मसले का हल 2 रियासती फार्मूले के मुताबिक नागुज़ीर करार दिया। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। आज़ाद रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी। Our tax collection to our GDP ratio is 10.5% today, which was 9% couple of years ago. This is a significant achievement. Secondly, our agri export last year have been very reassuring. Signed agreements, MOUs with American companies and Chinese companies. And Pakistan has been blessed by Allah Almighty with infinite natural resources. पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जवाब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% हो गया। समाजी इशारे बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MG IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया की मुलाकात। पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियों से मुतालिक बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद। इसाक डार ने पाथ फाइंडर ग्रुप के पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। ट्रंप की यूरोप में खड़े होकर यूरोपीय ममालिक को धमकियां। कहा, ग्रीनलैंड पर नेटो के पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो याद रहेगा। हम नेटो के साथ खड़े होंगे, मगर ज़रूरत के वक्त वो हमारे साथ नहीं होगा। अमेरिका के ग्रीनलैंड हासिल करने पर नेटो को कोई ख़तरा नहीं। ग्रीनलैंड मादनियात नहीं, सिक्योरिटी की वजह से चाहिए। कई सालों तक यूरोप की मदद की, बदले में कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने जर्मनी और जापान को शिकस्त देकर ग्रीनलैंड हासिल किया। कनाडा अमेरिका की वजह से कायम है। स्विट्ज़रलैंड हमें घड़ियां बेचकर अरबों डॉलर कमाता है, हमें तजारती खसारा मिलता है। स्विट्ज़रलैंड पर 30% टैरिफ आयद किया, चाहता हूँ 70 भी कर सकता। इक़्तिदार में आकर पाक भारत समेत कई जंगें रुकवाएं। अमरीकी सदर की धमकियों पर यूरोपीय यूनियन का सख्त रिएक्शन। अमरीका से तजारती मुआहदा मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बयान में कहा, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत खतरे में है। अमरीका के साथ मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। मुआहदा मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं था। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर ने कहा
ट्रंप के दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन बोले, अमरीका यूरोप को अपना ताबे करना चाहता है, जो मुमकिन नहीं। नौ वादियाती तर्ज अमल की अब दुनिया में कोई गुंजाइश नहीं है। नेटो चीफ ने कहा, अमरीका को समझना चाहिए कि ग्रीनलैंड से ज्यादा बड़ा मसला रूस यूक्रेन जंग है। सानेह गुल प्लाजा ने आज फिर दिल दहला दिए। इमारत के अंदर क्रॉकरी की दुकान से 30 लाशें मिली। दुकानदारों ने मेजबान फ्लोर पर लोगों की मौजूदगी की निशानदही की। डीआईजी साउथ के मुताबिक मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। पहले लाशें निकाली जा रही हैं। आग से बचने के लिए लोगों ने खुद को दुकान में बंद कर लिया था। तमाम अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह की थी। लाशें मिलने के बाद हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ दुकान से मिलने वाले मुतअद्दिद इंसानी अज़ा अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं। डीसी साउथ जावेद नबी खोसो कहते हैं, लाशों की बाक़ियात रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली। लापता अफराद की फहरिस्त में कुछ नाम डबल हो गए, जिनकी जाँच की जा रही है। धुआं और गरमाइश रेस्क्यू कार्रवाइयों में रुकावट है। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद इमारत गिरा कर मलबा उठा लिया जाएगा। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश कर रही है। मिलने वाले अज़ा की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एहलकारों के ऑपरेशन में तेजी। 70% इमारत क्लियर कर ली। वजन कम करने के लिए गैर जरूरी अशिया उतारने का काम जारी। फायर अफसर जफर खान ने कहा, गुल प्लाजा की कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया। इमारत में मुकम्मल सर्चिंग तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होगा। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने में 15 दिन लग सकते हैं। कराची चैम्बर का शहर की तमाम मार्केट्स में फायर अलार्म सिस्टम लगाने का फैसला। मैनुअल और ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। आग लग गई, घर आ रहा हूं, मगर अब्दुल हमीद घर न पहुंचा। गुल प्लाजा में कपड़ों की दुकान पर काम करने वाला 28 साला नौजवान भी ताहाल लापता। वालिद से फ़ोन पर आखिरी गुफ्तगू में आतिश ज़दगी का बताया, बूढ़ी माँ का बेटे के बगैर एक एक पल गुजारना मुश्किल है। सानेह गुल प्लाजा, कई खानदान को अपने प्यारों की तलाश। कराची गोली मार के रिहायशी 2 भाई 13 साला हैदर अली और 16 साला खिजर अली भी लापता। ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। वालिद बीमार होने पर घर की कफालत दोनों बच्चों पर थी। गम से निढाल अहले खाना की दुआइयाँ। कहा, लापता बच्चों को तलाश किया जाए। वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत आना पड़ेगा। आईसीसी का बांग्लादेश को जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की जानें खतरे में डालने पर बज़िद। भारत के हक में एक और मुतनाज़ फैसला। बांग्लादेश के मैच श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद। हिंदू इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी टीम को धमकियां दे रखी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को भी IPL से निकाल दिया गया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला किया। आईसीसी ने बांग्लादेश को सोचने के लिए 1 दिन की मोहलत दी।